अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं शाहराह भुट्टो के टोल प्लाजा पे। हमारे साथ मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं, काफी मालूमात रखते हैं इस एरिया की। तो इनसे हम जानेंगे कि शाहराह भुट्टो से कितना इम्पैक्ट पड़ा है, लोगों के लिए क्या सहूलतें मौजूद हैं और यहाँ से टाइम कितना कम हो जाता है। अभी 4:43 पे हम निकल रहे हैं यहाँ पे, और पहले तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा लगता था। हम जा रहे हैं खुरासान गार्डन के प्रोजेक्ट पे, तो कंप्लीट रास्ते में आपको साथ रखेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा और जो भी मालूमात है आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलते मोहम्मद अली साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम खुरासान गार्डन विजिट करने के लिए जा रहे हैं शाहराह भुट्टो से, और ये देखेंगे कि कितना कम्यूट कम हो गया है शाहराह भुट्टो की वजह से। लोग कह रहे हैं कि 25-30 मिनट पे आ गया है, 1 घंटे से सीधा 25-30 मिनट पे आ गया है, ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। हाँ, लेकिन सीइंग इज बिलीविंग, खुद एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अभी रास्ते में 100 की लिमिट बता रहा था कि मतलब 100 की लिमिट तक हम जा सकते हैं। ये टोल प्लाजा आ गया यहाँ पे। ये टोल कितना होगा मोहम्मद भाई? मैंने जो वीडियोस में देखा है वो 100 रुपीज है यहाँ से टोल। 100 रुपीज है ना? चेक कर लेते हैं इंशाल्लाह। वो भी इसे मलिर एक्सप्रेस वे भी कहते हैं और इसका नाम शाहराह भुट्टो है। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर का रास्ता है काठौर का? 35 मिनट। 35 मिनट। आखिरी स्टॉप काठौर है। आखिरी स्टॉप काठौर। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे मलिर एक्सप्रेस वे। काफी सुनते रहते थे, एक बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, डिस्टेंस आधा हो जाएगा। देखते हैं कितना फर्क पड़ा है। इधर भाई हम जब भी हाईवे की बात करते हैं, ज्यादातर कस्टमर्स का एक कंसर्न होता है, वो ये कि इतना दूर है और हम कैसे इस पे ट्रैवल करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का वो वाला कंसर्न भी अब रिजॉल्व हो गया शाहराह भुट्टो की वजह से। खैर ये हम अभी फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये एक्सप्रेसवे का मकसद ये होता है कि कहीं पे भी कोई स्टॉप नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, रुकावटें नहीं है, कंटिन्यूअस ड्राइव है। जहाँ पे आपको अलग होना हो तो वहाँ पे इंटरचेंज होता है, वहाँ से आप अलग हो जाए। मल्टीपल इंटरचेंजेस भी हैं, तो कराची के भी मुख्तलिफ इलाकों के लिए एक बहुत फायदेमंद प्रोजेक्ट है। हमने 100 रुपीज पे किया वहाँ पे। 100 रुपीज पे किया, यस। 100 रुपीज टोल कॉस्ट है यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लगता है दिस भाई के फ्यूचर सोसाइटीज के लिहाज से और शहर के लिहाज से हाईवे की तरफ ही है। इतना ओवर पॉपुलेट हमारा शहर हो गया है इसके बाद तो। और कराची में हाउसिंग डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी बहुत कम हो गई है। जहाँ पे भी आप देखें, मतलब कच्ची आबादी में भी प्लॉट्स हमें नहीं मिलते जो हमारी बजट में आता हो। ऐसे इसके बाद हाउसिंग इतनी महंगी हो गई है। अगेन वही चीज होती है, डिमांड और सप्लाई, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई शहर के अंदर लिमिटेड है। तो अब बुरे से बुरे जमीन की, बुरे से बुरे फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए में, और उसमें एक हाईवे ये सहूलत देता है कि भाई आपको प्लॉट 18 लाख का, 20 लाख का, कुछ जगहों पे 15 लाख का को मिल जाता है। और मोहम्मद भाई, जो कराची इतना खूबसूरत शहर बना हुआ है, इसकी सड़कें, हरियाली, तो ये चीजें हमें हाईवे की तरफ मिल जाती है। मैं समझता हूँ कि जो एक पुरसुकून लाइफस्टाइल होती है वो अब हाईवे की तरफ ही अवेलेबल है। यहाँ शहर में तो जहाँ पे देखो कच्ची आबादियाँ, टूटी सड़कें, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें से, और फिर पानी के मसाइल। और मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को भी अंदाजा हो गया इस नीड का, क्योंकि शहर से सबको निकाल के या तो एक दफा दोबारा शहर बनाए पूरा तोड़ के, एक तरीका तो ये है, या दूसरी चीज ये कि शहर से बाहर, क्योंकि कराची बहुत पुराना बना हुआ शहर है और उसी के हिसाब से उसकी सड़कें हैं, उसी के हिसाब से वहाँ पे हर चीजें, सेवरेज का निज़ाम है, पानी का निज़ाम है, बिजली का निज़ाम है। तो वो तो मुमकिन नहीं है कि सबको बाहर निकाल के एक दफा फिर से तोड़ें और फिर से लोगों को वापस बुलाएं। तो उसका बेहतर हल ये है कि लोगों को थोड़ा आउटस्कर्ट्स की तरफ मूव करें, ताकि शहर की तरफ से लोड थोड़ा कम हो। उमूमन बड़े शहरों में ऐसा ही होता है ना मोहम्मद भाई, के सबर्ब्स एरिया बनते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, शहर से 30 मिनट दूर, 40 मिनट दूर। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे एक मिसाल पाकिस्तान से ले लेते हैं, एक मिसाल पाकिस्तान के बाहर से ले लेते हैं। आप इस्लामाबाद जाएं तो इस्लामाबाद में आपको बहुत स्कैटर्ड मिलेगा, यानी आप एक श्रीनगर हाईवे लें तो वो कोई 10 जगहों पे जाती है वो एक रोड। तभी वहाँ का ट्रैफिक का फ्लो अच्छा है और लोग 20-20, 25-25 मिनट वहाँ पे ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। फिर न्यूयॉर्क अगर आप जाएं तो न्यूयॉर्क के शहर, जिसको हम डाउनटाउन बोलते हैं, वो बिल्कुल रश वाला है। और अगर तो लोगों को रहने के लिए अपना सबर्बियन एरियाज लिए हुए हैं। यस बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है।
कराची भी इसी तरफ एक्सपैंड हो रहा है। अब देखिए जिस तरह से बैरिया टाउन में आबादी गई, अब डीएचए सिटी जिस तरह से ग्रो कर रहा है, तो हाईवे ही फ्यूचर है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है। हाईवे की जितनी भी सोसाइटीज है उसकी प्राइसेस भी कितनी अप्रिशिएट हुए हैं पिछले 5 साल के अंदर। ऐसा ही है। ऑलमोस्ट 200% 300% अप्रिसिएशन नजर आई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जाहिर है अगर गवर्नमेंट एक चीज कर रही है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स एक चीज कर रहे हैं, तो अब आवाम के ऊपर है कि वो इसको पे कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ये शाह फैसल टाउन से हम जा रहे हैं, मेमन गोड से करीब है हम। 443 से हमने स्टार्ट किया था, 449। आज 7 मिनट में हम शाह फैसल क्रॉस कर चुके हैं। 40 मिनट लग जाते हैं अगर हम बगैर इसके जाते तो। वो सोराब बोर्ड और हाईवे तक, टोल प्लाजा तक पहुंचने में 1 घंटा हमारा निकल जाता अभी ट्रैफिक के टाइम में। गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हमें जहाँ पे तारीफ बनती है वहाँ पे तारीफ करनी चाहिए। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव काफी सहूलत प्रोवाइड करेगा लोगों को। बस इसके साथ एक यूनिवर्सिटी रोड है वो बना दें। हाँ, यूनिवर्सिटी रोड बना दें। उनका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर। हालांकि ये प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी रोड के बाद शुरू हुआ है। हाँ। और ये निस्बतन मुश्किल प्रोजेक्ट है, यानी इसमें तो पूरा का पूरा आपको एक नया रोड बनाना है, उसमें तो आपने एक बने हुए रोड को रेनोवेट करना है। कितना अच्छा ग्रीन ग्रीन है, एक तरफ ग्रीनरी एक तरफ पहाड़ है। उस तरफ वो है बलोचिस्तान और पंजाब दोनों के बीच में समझा रहे। और अभी हाईवे पे होते हैं तो ये ट्रक वो ट्रक, आप ये देखें बिल्कुल स्मूथ, रोड भी साफ सुथरा, कोई किस्म की ट्रैफिक नहीं। 10 मिनट हो गए और हमने कितने किलोमीटर क्रॉस कर लिए मोहम्मद भाई? अच्छा खासा। मेरा ख्याल है कि हमने शाह फैसल भी क्रॉस कर लिया और हमने मलीर भी क्रॉस कर लिया। मेरा ख्याल है कि अभी हम 8-10 मिनट में हम पहुंच जाएंगे काठौर। बैरिया टाउन 20 किलोमीटर, डीएचए सिटी 27 किलोमीटर। ये बिल्कुल मोटरवे वाली फीलिंग ही दे रही है जो हम आगे पंजाब के अंदर जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं लास्ट टाइम जब बाय रोड गया था सखर मुल्तान से, तो बिल्कुल ऐसी रोड है, बिल्कुल सेम टू सेम। इत्तेफाकन व्यूज भी ऐसे ही हैं। तब ये जो चीजें कम कर रही है वही लग्जरी है एक्चुअली। जैसे ट्रैफिक कम हो रहा है, टाइम हमारा बच रहा है, पॉल्यूशन से हम बच रहे हैं, ये सारी चीजें ये जरूरी है। ये प्रोवाइड करने में कितनी मेहनत लगती है, प्लानिंग लगती है, टाइम लगता है, वही चीज यहाँ पे हमें मिल रही है अभी। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। फुल स्पीड के अंदर हम जा रहे हैं पुरसुकून तरीके से, कोई खड्डा नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं। अन कराची जैसा लग रहा है हमें। हाँ, ऐसा लग रहा है कहीं बाहर आ गए हम। नॉर्दर्न बाईपास भी है, काठौर 12 किलोमीटर। एजुकेशन सिटी है। मोहम्मद भाई, आपको क्या लगता है कि ये रोड बनने के बाद हाईवे की मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा? बज़ाहिर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि एक चीज जो लोगों को रोक रही थी इस तरफ मूव होने से, वो कम्यूट था, ट्रैफिक था। क्योंकि अगर हम नुमाइश से आए तो हमें जितना टाइम नुमाइश से शारे भुट्टो पहुंचने में लगा, उससे कम टाइम हमें शारे भुट्टो से काठौर पहुंचने में लगेगा। तो लोगों का एक जो ये वाला कंसर्न था वो काफी हद तक एड्रेस हो गया है कि अब उनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हाईवे की तरफ, अगर कुछ सोसाइटी है जहाँ पे वो रहते हैं, डीएचए सिटी हो, बैरिया हो, वहाँ पहुँचने में। तो मुझे ये लगता है कि बहुत तेजी से लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे और लोग तैयार हैं इसको एक्सेप्ट करने के लिए। और अभी तो एक कल्चर भी चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो गया, फ्रीलांसिंग लोग करते हैं, घर से काम करते हैं, तो उनको फिर शहर से आना जाना भी ज्यादा नहीं होता। तो वो उन लोगों के लिए तो काफी एक बेहतरीन सहूलत है। हाईवे पे कुछ हजारों के अंदर मंथली इंस्टॉलमेंट देके प्लॉट मिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जितने का एक फ्लैट आप लेते हैं शहर के अंदर, उससे आधी कीमत में यहाँ पे आपको एक अच्छा 120 गज का, 200 गज का घर आपको मिल जाएगा, और प्लॉट तो शायद उससे भी कम कीमत में मिल जाएगा। अब जो हम एक सोचते थे कि 15 साल बाद लोग आएंगे या 12 साल बाद लोग आएंगे, मुझे ये लगता है कि अगेन विद रिस्पेक्ट टू के ये इसी तरीके से मेंटेन रहे। ये जो चीजें हमने 12-15 साल के लिए सोची थी, ये 5 साल में हो जाएंगे। वो बैरिया टाउन में नजर आ रहा है। तो काफी जल्दी पहुंच गया, मतलब मैं इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ये देखिए बैरिया टाउन आ गया, ये सामने बैरिया टाउन आ गया। तो हमें मतलब 15 मिनट भी नहीं हुए टोल प्लाजा से। कमाल, ये टोल प्लाजा भी आ गया दूसरा काठौर प्लाजा भी आ गया। 35 मिनट कह रहा था, 15 मिनट पहुंच गए।
देखिए नाजरीन, आपके सामने है ये फिगर्स। 4:59 हो रहे अभी। 4:43 पे हम टोल प्लाजा से निकले थे। और તમે શું માંગો છો? તમે 15 मिनट में हाईवे पहुंची गया। नहीं, बहुत बड़ी सहूलत है, आप यकीन करें। मैं तो पिछले 6 साल से आ रहा हूँ खुरासान गार्डन। अच्छा, ये मैं बताता चलूं, मोहम्मद भाई हमारे खुरासान गार्डन और खुरासान सिटी के सीईओ हैं। इनके 2 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे M9 मोटरवे पे। इनकी काफ़ी मालूमात है और इनका तो ऑलमोस्ट डेली या रेगुलरली आना जाना रहता है। तो ये तो वाकई बता सकते हैं कि ये इनके लिए कितनी बड़ी सहूलत है। दिस इज अ ब्लेसिंग लिटरली। मतलब कोई अगर मेरे से पूछता है कि कोई 3 ख्वाहिशात हैं आपकी, तो उसमें से एक ख्वाहिश ये होती है कि भाई कोई ऐसा रोड बना दो जो मुझे खुरासान गार्डन जल्दी पहुंचा दे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है इस चीज में। और हम जब सोल्जर बाजार से कयूमाबाद भी आए तो ये वैसे ट्रैफिक का टाइम है, लेकिन हमें इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिली। हम नॉर्मली मतलब पहुंच गए। असल में इसमें एक एडवांटेज ये भी तो हमारे शहीद मिल्लत से। हाँ। शहीद मिल्लत बेसिकली खुद एक सिग्नल फ्री रोड है। अगर आप PCHS से या सोल्जर बाजार से, इवन सदर से आप आ रहे हैं या इवन नाजमत वाली साइड से आ रहे हैं और आप शहीद मिल्लत लेते हैं, तो पहले वो आपको एक सिग्नल फ्री रोड मिलता है, उसके बाद ये आपको एक बड़ा ज़बरदस्त रोड मिलता है। और ये इसका फेज 1 है मोहम्मद भाई, तो इसका फेज 2 या फेज 3 भी आने वाला है मलिर एक्सप्रेस। ये देखें, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, सुनने में आया है कि ये भी उसका हिस्सा है। अभी बना नहीं है, ये बनेगा, तो लेट्स सी। तो अभी हम यहाँ से M9 मोटरवे कनेक्ट करेंगे। ये लिंक रोड है अब यहाँ से M9 मोटरवे तक। तो नाजरीन, हम 20 मिनट से भी कम टाइम में हम पहुँच गए हैं M9 मोटरवे। यहाँ से बैरिया टाउन हमारे सामने नजर आ रहा है। 5 मिनट बैरिया टाउन है और उस तरफ DHA सिटी भी नजर आ रहा है। दोनों 5 मिनट के फासले पे है। ये अभी हम M9 मोटरवे पे आ गए हैं। यहाँ अगर हम उतर जाते तो यहाँ से हम यूं जाके बहरिया टाउन चले जाते। और अभी हम जो जा रहे हैं, क्योंकि हमें खुरासान गार्डन की तरफ जाना है, तो हम सामने वाले रोड पे जा रहे हैं, ताकि हम उसको हाईवे को भी बीच में से बाईपास करके वहां से उतर जाएंगे। कितने जाऊं? M-Tech है ना? M-Tech लेकिन चल नहीं रहा। नहीं चलता। कितना? ये हाईवे का है बेसिकली टोल। ये अब आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम हाईवे उतर गए हैं, और जब वापसी में हम आएंगे तो ये कैश की वजह से हमसे 300 रुपये का टोल लेगा। ओके, ये देखें, ये हाईवे आ गया, ये वाला, ये हाईवे है, मेन M9 सुपर हाईवे। कराची से हैदराबाद वाला हाईवे ये आ गया है। तो अभी 100 रुपीज टोल हाँ, दिया हमारे से। 100 रुपीज में हम खुरासान गार्डन आ गए। शाराय भुट्टो यूज करने का टोल है। बाकी अब हाईवे पे आप जहाँ पे जाए, जितना आगे जाएंगे उस हिसाब से टोल होगा। अभी यहाँ से हैदराबाद चले जाए तो टोल ज्यादा होगा। ये आ गए ना हम हाईवे के ऊपर। शाराय भुट्टो खत्म हो गया। ये खड्डे पहली साइन है उसकी। देखिए, एक और बहुत बड़ा कंसर्न होता था कि आप समझेंगे खुरासान गार्डन आना जाना, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी नॉर्मल सी गाड़ी में जा रहे हैं तो 4000 रुपये का पेट्रोल आपका इजीली इस पे खर्च हो जाता था, कि रास्ते की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, हर चीज़ को मिला है। अभी मैं जो अपनी गाड़ी के एवरेज के साथ तो देख रहा हूँ, मेरी गाड़ी का तकरीबन एवरेज आ रहा है 10 का, और मेरे अभी हार्डली 1200 रुपये का पेट्रोल खर्च हुआ है। तो मेरा ऐसा ख्याल है, खैर हम ट्रिप के एंड में इस चीज़ को भी नोटिस करेंगे कि हमारा फ्यूल एक्सपेंडिचर भी हाफ हो जाएगा। यानी टाइम तो आपका रास्ता तो हाफ हो ही रहा है, साथ में आपका फ्यूल एक्सपेंडिचर भी हाफ हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। यानी आप कराची में, मैं सोल्जर बाजार से DHA भी जाता हूँ तो मेरा, और वापस आता हूँ तो 2000 रुपये का पेट्रोल इजीली चला जाता है। और यहाँ हम खुरासान गार्डन से आना जाना अराउंड 2500-3000 रुपये में कर रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, मतलब फाइनेंशियली भी आपकी बचत हो रही है, एफर्ट्स भी आपके बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये मेरे लिहाज से, क्योंकि इतने अरसे में हम तो लाखों रुपए का पेट्रोल खर्च कर चुके हैं, तो हमें इसकी ज़्यादा खुशी है। ये आ गया DHA सिटी। ये अब DHA सिटी आ गया है। सामने DHA सिटी का हमें बोर्ड नजर आ गया है। तो 503 पे हम हाईवे पे उतरे और 5 मिनट्स के अंदर हम DHA सिटी मेन गेट पे पहुंच गए। ये फिएस्टा वाटर पार्क है। मोहम्मद भाई, मेरे ख्याल से लोगों को फार्म हाउसेस की डिमांड बहुत ज्यादा है यहाँ पे।
अपने लिए एक वेकेशन होम चाहते हैं जहाँ पे आके रिलैक्स करें, अनवाइंड करें, पूरे हफ्ते की थकान उतारें और साथ साथ में एक रेंटल इनकम भी जनरेट होता रहे। इस लिहाज से शहर के अंदर शायद आपको और रीज़नेबल रेट्स पे मिल जाए, फार्म हाउस की ज़मीन मिल जाए, जो कि मेरा ख्याल है 30 साल लीज़ पे होती है। यहाँ पे दो फ़ायदे हैं। यहाँ तो क्योंकि ज़मीन रेजिडेंशियल होगी, लेकिन आप उस पर फार्म हाउस बनाएंगे और रेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो उसकी आसानी ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की एप्रिसिएशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होगी और आपके कम्यूट भी आसान हो गया। तो मेरा ख्याल है कि लोग जो शहर के अंदर के फार्म हाउसेज हैं जो 1-1.5 घंटे की इस पे मुसाफत पे हैं, उससे ज़्यादा प्रेफर इसको करेंगे क्योंकि 30-35 मिनट पे हैं। इवन DHA सिटी जो है, इसके अंदर बहुत सारे फार्म हाउसेज अब बन गए हैं। अगेन लोगों ने अनवाइंड करने के लिए और लोगों ने रिलैक्स करने के लिए फार्म हाउसेज बनाए हैं। DHA सिटी की आप लैंड ही देखें, कितनी बड़ी लैंड है, आधा कराची है पूरा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। अब मतलब यही फ्यूचर है, और कहाँ जाएंगे अगर ये आबाद नहीं होगा तो कहाँ कौन। नहीं, आप ये भी देखें ना कि पिछले 6-7 महीने से क्योंकि लोग जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपडेटेड रहते हैं, उनको आइडिया होता है कि क्या डेवलपमेंट अभी होने वाली है। जिनको डेवलपमेंट का आइडिया, तो उन्होंने पहले से प्लॉट लेके रखे थे DHA सिटी में, और अब आप यकीन करें कि ये 4 टाइम्स 5 टाइम्स अप्रिशिएट हो चुके हैं। खुरासान गार्डन में यही अप्रिसिएशन में 2 टाइम्स 3 टाइम्स हमें लगता है कि हम फ्यूचर में देखेंगे। DHA सिटी से खुरासान गार्डन कितना टाइम लगेगा हमें? मेरे ख्याल में 7 to 8 मिनट्स लगने चाहिए, 5 to 7 मिनट्स लगने चाहिए। हम DHA सिटी पहुंच गए हैं और यहाँ से एक एंट्रेंस है इंडस्ट्रियल्स की, और ये एक और एंट्रेंस है जो कि सीधा मेन गेट की तरफ जाएगी। अच्छा, ये इंटरचेंज है, यहाँ से डायरेक्ट हम गेट पे पहुँच। बिल्कुल ऐसे ही, यहाँ से आप सीधा गेट पे चले जाएंगे। आप सब हमारे साथ है सफर में अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये DHA सिटी पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हैवी ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है। 5:12 मिनट हो रहे हैं, तो 5:20 तक हम इंशाल्लाह खुरासान गार्डन पहुँच जाएंगे। ये गेट आ गया है DHA सिटी का, वन ऑफ द बिगेस्ट गेट ऑफ अ प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी। मोहम्मद भाई, हमें आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। जब आपने खुरासान गार्डन लॉन्च किया था तो क्या प्लानिंग थी, क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या सोच के आपने यहाँ पे परचेजिंग की और सोसाइटी लॉन्च की, और तब प्राइसिंग क्या थे, उसके हवाले से कुछ बताएं। अच्छा, इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री है। आपको अंदाज़ा है कि हमारे तो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शहर के अंदर, तभी शहर के अंदर ही थे, और अभी भी काफ़ी प्रोजेक्ट शहर के अंदर हैं। तो वक्त ऐसा था कि जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो हमने रियलाइज़ किया कि एक तबका तो है आपका जो वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5, 3, फिर उससे भी ऊपर के घर या प्रॉपर्टी जो है वो ले सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये अमाउंट अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी अगर मैं उस टाइम की बात करूँ 2019 की, तो हमारे एरिया में 2 बेडरूम का फ्लैट 1 CR क्रॉस कर चुका था। इफ आपको कोई घर खरीदना है अपने लिए, तो आपको 10 मिलियन तो एटलीस्ट आपको चाहिए। तो उस वक्त हमने इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और हमने सोचा कि क्यों ना लोगों के लिए इसको अफोर्डेबल बनाया जाए, कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और उन लोगों के लिए इसको अफोर्डेबल बनाया जाए कि वो भी फ्यूचर में एटलीस्ट अपना घर लेने का ख्वाब तो कर सकें। हमने बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, उसमें ये ऑप्शन हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाइज भी अच्छी जगह है और ऑलरेडी बहरिया और DHA आ रहा था यहाँ पर, और हमें फ्यूचर में अंदाज़ा था कि प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी होनी है और लोगों के लिए मूव होना भी आसान होगा। तो तब हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया ताकि हम अफोर्डेबल प्लॉट्स लोगों को प्रोवाइड कर सकें। उस वक्त में ये प्लॉट 6 लाख रुपए का था, आज 18 लाख रुपए का है। ये आप कब की बात कर रहे हैं? मैं 2019 की बात कर रहा हूँ। 2019 में लॉन्च किया। तब उस टाइम के हिसाब से अफोर्डेबल था। अब इस टाइम के हिसाब से जब वही जो मैं आपको 1 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए का फ्लैट बता रहा हूँ, अब वो फ्लैट 2-2.5 करोड़ रुपए का हो गया है। और जो नया प्रोजेक्ट है उसके हवाले से बताएं, खुरासान सिटी। जब खुरासान गार्डन में आपके हमारे 700-800 प्लॉट जो थे वो बिक गए, और हमें ऐसा था कि अब डिमांड थी लोगों की तरफ से, तो हमने फिर प्लानिंग की और हमने कहा कि अब हमें कोई और इस तरह की अच्छी ज़मीन हमें मिले जो हम इसमें यूटिलाइज कर सकें। तो फिर हमने खुरासान सिटी लॉन्च किया था। खुरासान गार्डन पे आ गए हैं, ये मेन गेट है खुरासान गार्डन का। ये डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है मोहम्मद भाई? इसके हमने रोड कटिंग, प्लॉट अलॉटमेंट, डिमार्केशन वगैरह सब कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कुछ कंस्ट्रक्शंस भी हुई हैं यहाँ पर। सेवरेज का काम भी हमने काफ़ी कर लिया है। पेवर वाले रोड्स यहाँ पे इंशाल्लाह बनाना शुरू कर रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है जल्द कंप्लीट हो जाएगा।
माशाल्लाह मोहम्मद भाई, सोसाइटी तो बहुत ही खूबसूरत बनाई है आपने, सही है तो। और गार्डन का नाम भी आपने बिल्कुल सही रखा है। हरियाली हरियाली है। गार्डन नुमा सोसाइटी बनाई है आपने। अब खाना हम पीना। खाना पीना एंजॉय करते हैं और मोहम्मद भाई से मजीद गुफ्तगू करते हैं। हम अभी पहुंच चुके हैं खुरासान गार्डन की सोसाइटी पे। ये आप देख सकते हैं हरियाली भरी हुई है यहाँ पे। ये खुरासान फूड ग्रिल, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, लोग खाना खाने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स भी होते हैं। ये क्रिकेट का ग्राउंड है। सोल्जर बाज़ार से हम निकले थे तो खुरासान गार्डन पहुँचने में हमें 40 मिनट्स लगे टोटल। तो पहले हम आते थे तो कम से कम भी 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट लगता था, 70 मिनट्स लगते थे। अब ऑलमोस्ट हाफ हो गया है। तो अब इससे शाहराह भुट्टो से बहुत अच्छा इम्पैक्ट आने वाला है। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइजेस भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, डिमांड भी बढ़ गई है और डेवलपमेंट भी तेज़ हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुरासान गार्डन पहुंच गए शाहराह भुट्टो से। इदित भाई कैसा रहा सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद भाई, मतलब मुझे तो लगा ही नहीं इतना जल्दी पहुँच जाएंगे हम। तब आपने जब बैरिया टाउन की बिल्डिंग बताई तो मुझे लगा ये तो स्कीम 33 की बिल्डिंग होगी, या इतना जल्दी बैरिया टाउन कैसे पहुँच गए? बिल्कुल, मैं भी बहुत हैरान। मैं भी आपकी तरह फर्स्ट टाइम ही आ रहा था। टोल प्लाजा टू टोल प्लाजा तो लिटरली 16 मिनट हुए। बहुत बड़ी सहूलत है। और ये कम्यूट जो कम हुआ है, इस पे मतलब पैसे भी बच रहे हैं, टाइम भी बच रहा है और थकान भी नहीं लगी। मतलब यहाँ पे आके इतना मज़ा आ रहा है। आपने माशाल्लाह बिरयानी खिलाई ज़बरदस्त वाली, तो मतलब फुल इंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यार थक के आ गए फिर यहाँ पे आके मन ही नहीं हो रहा कुछ। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है इससे। और आप अभी भी कह रहे थे कि यहाँ पे फार्म हाउसेस की बुकिंग तो ऑलरेडी 3-3 महीने तक बुकड है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने जैसे आपको बताया कि आज यहाँ पे 60 के करीब लोगों ने आना है। हाँ, तो माशाल्लाह से यहाँ पे तो लोग वैसे ही आ जा रहे हैं। जैसे खुरासान फूड ग्रिल के बारे में बताएं, हमने अभी बिरयानी खाई उसकी, क्या ज़बरदस्त बिरयानी है माशाल्लाह। ये खुरासान फूड ग्रिल, यहाँ पे लोगों का खाना भी होता है। लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, मतलब किसी को बाहर से ऐसे ही आना हो तो वो जी बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा रेस्टोरेंट है। यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ पर आते हैं उनके लिए एक सहूलत है कि यहाँ पे हमने खाने पीने का, रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया हुआ है। और आप यूँ समझें कि एवरी वीकेंड यहाँ पे अराउंड 100 लोग आते हैं ऑन एवरेज, जो यहाँ पे आके खाना खाते हैं और इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं। ख़ास तौर पे जिन्होंने प्लॉट बुक कराए हैं वो आते हैं। आपको पता है यहाँ का माहौल शहर की पॉल्यूशन से और उससे दूर एक अच्छा माहौल है, तो लोगों को आके यहाँ पे बहुत मज़ा आता है और साथ में वो अच्छा खाना पीना भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त। मोहम्मद भाई, हमारे व्यूअर्स के लिए बस बता दें कि अगर खुरासान गार्डन और खुरासान सिटी में किसी को बुकिंग करवानी हो तो क्या तरीक़ेकार है, क्या प्राइसिंग है, क्या सहूलत है? खुरासान गार्डन क्योंकि थोड़ी पुरानी और वेल डेवलप्ड सोसाइटी है, तो यहाँ पर जो 120 गज का प्लॉट है वो 18 लाख का है। खुरासान सिटी क्योंकि अभी डेवलपिंग स्टेज में, तो वहाँ पे 120 गज का प्लॉट तकरीबन 15 लाख रुपए का है। किसी ने अगर बुक कराना है या विज़िट करना है तो वो इदरीस भाई से इंशाल्लाह रब्ता कर सकता है, हमसे रब्ता कर सकता है और इंशाल्लाह हम उसको विज़िट भी कराएंगे और उसको इस पूरे प्रोसेस के थ्रू लेके जाएंगे। 5 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान है, ईजी बिल्कुल। आपकी इनकम का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आप सेव करेंगे यहाँ पर प्लॉट लेकर, और उम्मीद है कि उसकी एप्रिसिएशन आफ्टर जो हमने देखा है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। खुरासान सिटी में तो शायद 13,000 से बुकिंग है सिर्फ 80 गज की। बिल्कुल ऐसा ही है। जो हमने पेमेंट प्लान्स बनाए हैं लोगों की रिक्वेस्ट पे, इजी इंस्टॉलमेंट प्लान्स बनाए हैं, उसमें बिल्कुल 13,000 रुपये से शुरू हो रहा है। और इतनी आसान और इतनी अच्छी जगह आपको इससे बेहतर मिलना मुश्किल काम है। वाकई में खुरासान गार्डन, अपना नाम बिल्कुल सही रखा है, गार्डन हमारी पूरी सोसाइटी है। ये कितना खूबसूरत बनाया हुआ आपने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई यहाँ पे लाने के लिए, और उम्मीद है लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी लोगों ने पहली बार शाहराह भुट्टो देखा होगा हमारे साथ, तो ये सहूलत आप सबके लिए मौजूद है, इसको अवेल करें और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई।